वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इंसिजन ऑफ लीफ ब्लेड का स्टडी करेंगे, यानी कि पर्ण जो है उसका फलक जो होता है उसके अंदर कटाव क्या है। तो ब्रॉडली अपन दो प्रकार के लीफ पढ़ते हैं। एक सिंपल लीफ होता है, सरल पर्ण होता है, जैसे पीपल का पर्ण है, और इसमें नो इंसिजन, इसमें कोई भी प्रकार का कटाव नहीं होता है, यानी कि एक पूरा लीफ का जो ब्लेड है, फलक है, वो बिना कटा फटा है, और इसकी जो किनार होती है वो एंटायर होती है, मार्जिन जो होती है वो एंटायर यानी अछिन्न कोर होती है। तो ऐसी लीफ जो होती है वो सिंपल लीफ कहलाती है। सेकंड जो होती है कंपाउंड लीफ, संयुक्त पर्ण लीफ जो है वो कंपाउंड कैसे बनती है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ब्रॉडली जब अपन संयुक्त पर्ण पढ़ते हैं तो उसमें दो प्रकार की पढ़ते हैं, एक पिच्छाकार संयुक्त पर्ण और दूसरी हस्ताकार संयुक्त पर्ण। पिच्छाकार संयुक्त पर्ण जैसे पिनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं, वहाँ पे जो कटाव है, सिंपल लीफ जो है उसमें कटाव है वो मार्जिन से टूवर्ड मिडरिप की ओर है, यानी किनार से मध्य सिरा की ओर है, वहाँ पे कटाव उसकी ओर होता है। और वो कटाव कितना हो रहा है उसके आधार पर फिर वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो जैसे कटाव होगा तो वहाँ पे छोटे छोटे लिफलेट का निर्माण होता है, तो उस लिफलेट के आधार पर फिर उनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। तो ये पिनेटली कंपाउंड लीफ कहलाती है। दूसरी लीफ होती है पामेटली कंपाउंड लीफ, जिसे हस्ताकार संयुक्त पर्ण कहते हैं। हस्त कहते हैं, पाम कहते हैं हथेली को। तो हथेली में जैसे अंगुलियां किस प्रकार से हैं, तो यहाँ पे ये जैसे मान लो सिंपल हथेली है और इसमें कटाव जो है वो एपेक्स पिट्यूल के बेस की ओर हो रहा है, टुवर्ड बेस, तो वहाँ पे इस प्रकार से कटाव हो जाएगा। तो वहाँ पे लिफलेट जो है वो चारों तरफ आपको दिखे देंगे, यानी हस्त जो है, ये जो आपका पंजा है, इस टाइप की हथेली के जैसे लीफ का शेप आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहेंगे कि जो कोई भी लीफ है, लीफ के कक्ष, लीफ उसे ही कहेंगे जिसके कक्ष में एक कक्षस्थ कलिका यानी एक्सिलरी बर्ड है। तो कोई सिंपल लीफ है उसके एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड दिखेगी, परंतु कंपाउंड लीफ जो होती है, कंपाउंड लीफ में चाहे वो पिनेटली कंपाउंड हो या पामेटली कंपाउंड हो, जो अपन को लीफलेट दिखते हैं उसके बेस में एक्सिलरी बर्ड नहीं पाई जाती, यानी कि वो लीफ कंप्लीट लीफ नहीं है, उसका एक पार्ट है। तो एक कंपाउंड लीफ का जो बेस है, पिट्यूल का बेस, वहाँ पे एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होगी। दूसरी बात, कंपाउंड लीफ के टिप पे किसी भी प्रकार की बर्ड नहीं होती है, जबकि एक ब्रांच या मेन स्टेम के टिप पे बर्ड पाई जाती है, वेजिटेटिव बर्ड या मेरिस्टेम पाया जाता है। तो यहाँ पे अपन फिर फर्दर उसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। सबसे पहला है पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। अब जो पिनेटली कंपाउंड लीफ है, जैसे माना कि ये छोटी सी कोई लीफ आप ले रहे हो, ये सिंपल लीफ है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का कटाव नहीं हो रहा है। अब इसमें कटाव मार्जिन से पिट्यूल की तरफ होगा। जब पिनेटली कंपाउंड लीफ है तो कटाव मार्जिन से पिट्यूल की तरफ होगा। तो अब ये कटाव कितना हो रहा है, अब देखिए इस मिडरिप से मार्जिन के बीच की जो दूरी है, सेंट्रल जो डिस्टेंस है, यहाँ से अगर कम कटा हो रहा है, जैसे ये इतना कटा है इस टाइप से, ये कटा हो गया है, तो यहाँ पे लीफ का शेप इस टाइप से आपको दिखाई देगा, ये देखिए। तो ये कहलाएगी पिनेटिव फीड लीफ, ये पिनेटिव फीड लीफ कहलाती है, और यहाँ पे कटाव हल्का सा होता है, लोब के रूप में आपको लीफ दिखाई देगा। इसके बाद जो पिनेटिव पार्टाइड, पिनेटिव पार्टाइड में मार्जिन और मिडरिप के लगभग सेंटर तक या सेंटर से अधिक कटाव हो जाएगा। तो ये जैसे सिंपल कोई लीफ है और उसका कटाव जो ये मिडरिप है और मैं ये सेंटर मान रहा हूँ, तो यहाँ से कटाव इसका सेंटर से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, और ये आपके इस टाइप से, जैसे कि सरसों है, मूली है, इसकी लीफ आपको मीनाकार लीफ दिखती है, उसमें ये कटाव यहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये पिनेटिव पार्टाइड है, इसमें पार्टीशन बन जाएगी। पिनेटिव सेक्ट, पिनेटिव सेक्ट के अंदर लगभग लिफलेट जैसे संरचना आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे ये जैसे कोई लीफ है और उसमें कटाव जो है वो मिडरिप से, मिडरिप तक नहीं हुआ, हल्का सा कम रहा है यहाँ पे, और ये आपको यहाँ तक कटाव पहुँच गया है, लेकिन ये उसका पूरा डिसेक्शन हो चुका है, परंतु पूरा लिफलेट कंप्लीटली नहीं बना, ये कहलाएगा पिनेटिव सेक्ट। और सबसे लास्ट में है पिनेट लीफ। पिनेट लीफ के अंदर एक सिंपल लीफ जो होता है, जैसे ये सिंपल लीफ है और ये सिंपल लीफ है, ये इसका पिट्यूल है, और ये मिडरिप, ये वेन और वेनलेट जो भी है।
अब यहाँ पे कटाव जो है इस मार्जिन से पूरा ये जो वेन्स है उसकी तरफ हो जाएगा। प्रत्येक लिफलेट के सेंटर में वेन आपके दिखाई देगी और बाकी का जो एरिया है वो हट जाएगा। ये देखिए, ये एक पिनेटली कंपाउंड लीफ का निर्माण हो गया है। तो ये कहलाएगा पिनेटली कंपाउंड या पिछाकार स्वीट पर। अब उसमें अपन को देखना है कि ये कटाव जो है ये मध्य सिरा, अगर लिफलेट जो है वो मध्य सिरा पे डायरेक्ट लगे हुए हैं या उस लिफलेट में और कटा हुआ है, उसके आधार पर फिर ये वापस 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है यूनिपिनेट, एक पिच के संयुक्त पिछाकार पर, एक पिच के संयुक्त पिछाकार पर। और इसमें भी फिर 2 प्रकार का होता है, पेरिपिनेट और इम्पेरिपिनेट। पेरिपिनेट इसमें पेयरिंग हो रही है और इम्पेरिपिनेट में पेयरिंग के अलावा एक टिप पे और लिफलेट आपको दिखाई देगा। जैसे कि मार्कोसा ट्री होता है नीम, इसमें आप देखिए ये लीफ है अपोजिट डायरेक्शन में और एक टर्मिनल लिफलेट आया है यहाँ पे, दोनों लिफलेट आमने सामने। ये कंपाउंड लीफ है, ये ब्रांच है और नोड यहाँ पे एक्सिलरी बड है वो यहाँ है, एक्सिलरी बड यहाँ है। इस लिफलेट के बेस में कहीं एक्सिलरी बड नहीं है, तो ये पूरा जो ब्लेड था उसमें इंसिजन हो गया, कटा, और दोनों लिफलेट आमने सामने है, परंतु एक टर्मिनल लिफलेट प्रेजेंट है जिससे तीन पेरिपिनेट लीफ हो जाएगी। और पेरिपिनेट लीफ में ये जो आपका टर्मिनल लिफलेट जो है वो नहीं मिलेगा आपको। ये हो गए यूनिपिनेट पेरिपिनेट लीफ और ये यूनिपिनेट इन पेरिपिनेट लीफ। अब अगर बाइपिनेट की बात करते हैं, बाइपिनेट जो लीफ होता है इसके अंदर अब ये जो लिफलेट है उस लिफलेट में पुनः इस लिफलेट के मार्जिन से उसकी वेन की ओर कटा हो जाएगा। तो आपके सेकंड पोर्शन पे इसमें आपको ये जैसे कि ऐसे जो लीफ है वो आपके अकेसिया में पाई जाती है, अकेसिया बबूल वगैरह होता है उसमें आपको देखोगे ये जो यहाँ पे लिफलेट आपको मिलेगी, ये जैसे अकेसिया की लीफ है। ये पूरी जो एक कंपाउंड लीफ है ये आपके पिनेटली कंपाउंड लीफ है, यहाँ पे एक्चुअली बड होगा, तो ये आपका अकेसिया इसका एग्जांपल है। इसके बाद आते हैं ट्राइपिनेट। अब देखिए इंसिजन जो है वो इन लिफलेट में होगा और उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो कटाव जो है, अगर आपने मोरिंगा का नाम सुना होगा जो सेंजन होता है मोरिंगा ऑलिफेरा, और उसमें आप देखिए लीफ जो होती है, लिफलेट जो है वो यहाँ पे लिफलेट प्रेजेंट होंगे, लिफलेट थर्ड पोजीशन पे कटाव, ये पिटियोल ज्योमेट्री फर्स्ट, ये सेकंड वेन्स और ये थर्ड पोजीशन पे। ये मोरिंगा ओलिफेरा यानी सेंजन है, उसके अंदर ट्राइपिनेटली त्रिपर्ण की संयुक्त पिछाकार पर्ण है वो उपस्थित होती है। तो ये इसका उदाहरण जो है वो आपका मोरिंगा है सबसे बेस्ट एग्जांपल। इसके बाद में फिर आता है डीकंपाउंड। अगर कटाव जो है वो थर्ड से लगाकर और थर्ड पोर्शन के अलावा और नेक्स्ट आगे बढ़ रहा है तो ये आपके कहलाएगा डीकंपाउंड लीफ। डीकंपाउंड यानी पुनर्विभाजित लीफ। और उसमें आप देखिए ये सिंपल लीफ है, ऐसे लीफ आप डेली देखते हो अपने घर के अंदर। और यहाँ पे आप देखिए ये लीफ का कटाव जो है वो और आगे बढ़ रहा है, ये लिफलेट यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और ये लीफ आपको धनिया जो होता है कोरिएंडर उसकी लीफ है वो पुनर्विभाजित कण कहलाती है, डीकंपाउंड लीफ कहलाती है। तो ये फर्स्ट अपना क्लियर हो गया, पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटिव टिप, पिनेटिव पार्ट, पिनेटिव सेट और पिनेटिव कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड में यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट और डीकंपाउंड। यूनिपिनेट में पेरिपिनेट,
यूनिपिलेट और इम्पेलिपिलेट यूनिपिलेट। नेक्स्ट अपन लेंगे पामेट्री लीफ यानी हस्ताकार सिर्फ पर्ण। अब हस्ताकार सिर्फ पर्ण है, उसके अंदर भी कटाव मार्जिन की तरफ कैसे होगा, लेकिन वहां पे कटाव जो है, देखिए यहाँ पे कटाव मार्जिन से मिडिल की ओर हो रहा है, लेकिन हस्ताकार सिर्फ पर्ण में जो कटाव है वो लीफ ब्लेड के टिप से पिटियोल के बेस की ओर हो रहा है। ये आपको चीज नोट करनी है। तो पामेट्री फीट जो है, पामेट्री फीट के अंदर आपको ये जो पूरा लीफ जो होता है इसमें कटाव इस टाइप से, ये पिटियोल के बेस की ओर होगा, लेकिन बीच आधी दूरी से कम तक पामेट्री पार्ट है लगभग हाफ डिस्टेंस से अंदर की ओर कटाव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लीफलेट इस टाइप से आपको ये बनते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद पामेट्री सेक्ट के अंदर काफी इस टाइप से ये लीफ का कटाव हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली लीफलेट अभी नहीं बने। और पामेट्री कंपाउंड लीफ है जिसके अंदर आपको कंप्लीटली लीफलेट है वो दिखाई देंगे। तो ये अलग अलग जो लीफलेट जो है वो अपन एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें सबसे पहला है यूनिफोलिएट लीफ। देखिए जैसे एक सिंपल लीफ है, ये सिंपल लीफ है और इसमें कटाव जो है वो बेस की तरफ हुआ है, लेकिन लीफलेट एक ही बना है, लीफलेट एक ही है और उसके ये बेस पे अभी ये पिटियोल ये है, ये पिटियोल है, ये ब्रांच है, ये पिटियोल है लीफ का, और ये एक विंग है। यहाँ पे एक विंग पिटियोल का निर्माण होता है, पिटियोल के ऊपर एक विंग है और यहाँ से ये मध्य सिरा है और इस प्रकार की आपको ये लीफ दिखाई देगी। और ये लीफ जो है वो सिट्रस की है। लेमन जो होता है, सिट्रस की लीफ जो है वो सिंपल लीफ नहीं है, क्योंकि उस लीफ को आप ध्यान से देखोगे तो लीफ के जो बेस पे एक आपको विंग पिटियोल दिखाई देगा। तो ये यूनिफोलिएट लीफ कहलाती है, एक पर्ण यूनिफोलिएट लीफ। इसके बाद में बाइफोलिएट लीफ जो है, बाइफोलिएट में दो लीफलेट आपको दिखेंगे, एक सिंपल लीफ में कटा इस प्रकार से होगा कि लीफलेट आपको दो दिखाई देंगे। अब ये जैसे लीफ है, ये स्पाइन है और ये दो लीफलेट है, इनको आप लीफलेट लिखोगे तो ये बेस की और इसमें कटा हो गया। बाइफोलिएट लीफ आपको रेयरली दिखाई देगी और इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो है अपना एक जीरोफिटिक ट्री होता है राजस्थान की वेजिटेशन में अपन पढ़ते हैं, जिसे अपन हिंगोटा कहते हैं, बेलानाइटिस। तो ये बाइफोलिएट लीफ होती है बेलानाइटिस की, बेलानाइटिस रॉक्स बर्गर होता है उसमें ये लीफ पाई जाती है। इसके बाद में फिर आती है ट्राइफोलिएट कंपाउंड लीफ, सॉरी ट्राइफोलिएट लीफ। ट्राइफोलिएट लीफ के अंदर तीन लीफलेट, 1 2 एक टिप है और दो साइड, ये लीफ आपको काफी जगह दिखाई देती है, काफी प्लांट में इस टाइप से ये लीफ पाई जाती है। तीन लीफलेट, ये पिटियोल है उसके ऊपर तीन लीफलेट आपको दिखाई देंगे। जैसे मेडिकागो होता है, रिजका जो होता है उसमें आपको ये आसानी से ये दिखाई देती है। और बहुत सारे जो प्लांट जो होते हैं उसके अंदर जो लेग्यूमिनेसी के प्लांट वगैरह उसमें ये लीफ पाई जाती है। इसके बाद में क्वाड्रिफोलिएट, ट्राइफोलिएट में क्वाड्री कहते हैं चार को, चतुष्पर्ण की। क्वाड्रिफोलिएट लीफ में लीफ के पिटियोल पे चार आपको लीफलेट दिखाई देंगे, ये चार लीफलेट है। और ये लीफ ऐसी लीफ आप जैसे मार्सिलिया टेरिडोफाइट देखते हैं उसमें भी क्वाड्रिफोलिएट लीफ होती है। या फिर एक ऑक्जेलिस होता है प्लांट, ऑक्जेलिस जैसे खट्टी फुट्टी कहते हैं, उसमें भी क्वाड्रिफोलिएट लीफ पाई जाती है। इसके बाद में फिर सबसे लास्ट में मल्टीफोलिएट, यानी चार से अधिक अगर लीफलेट है तो उसे अपन कहेंगे मल्टीफोलिएट लीफ। और मल्टीफोलिएट लीफ जो है जिसमें लीफलेट जो है जो हस्ताकार से पर्ण है उसमें पर्णकों की संख्या वो चार से अधिक, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है और अधिक हो सकती है। जैसे कि मैं अभी 5 लीफलेट का एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये जैसे 5 है, एक इसमें ट्राइफोलिएट जो लीफ है इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है क्रेटिवा। क्रेटिवा जो होता है, क्रेटिवा नरवाला जिसे वरुण का पेड़ कहते हैं, वरुण वटी, तो वरुण में भी ट्राइफोलिएट लीफ होता है। इसके बाद में एक जो अपन इंडियन कोरल ट्री जिसे कहते हैं एरिथ्रीना, इंडियन कोरल ट्री का जो बॉटनिकल नेम है एरिथ्रीना, एरिथ्रीना इंडिका, इंडियन कोरल ट्री, इसमें भी ट्राइफोलिएट लीफ होती है। तो ट्राइफोलिएट में इंडियन कोरल ट्री जो फॉरेस्ट ट्री है, इसके अलावा वरुण है।
और पेंटाफोलिएट लीफ जो है, ये देखिए पेंटाफोलिएट जो लीफ है, इसके दो एग्जाम्पल आपको सबसे अच्छे उदाहरण मिलेंगे। और एक जो है वो बॉम्बेक्स जो होता है, बॉम्बेक्स को सिल्क कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है। बॉम्बेक्स मालाबारिकम, बॉम्बेक्स सिल्क कॉटन ट्री फॉरेस्ट ट्री है, उसमें पेंटाफोलिएट लीफ होता है। इसके अलावा जो अपना जो गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला जो होता है, जो आप प्रैक्टिकल में करते हैं, गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला। देखो इसका नाम भी पेंटाफिला ही है। जब अपन कुछ प्लांट का नामकरण पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर के अंदर की पादपों का नामकरण उनके कैरेक्टर्स के आधार पर होता है, उसमें गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला, इसका पहले नाम प्लियम पेंटाफिला था और अब उसका गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला, तो उसमें भी 5 लीफलेट है वो दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो ये अलग अलग प्रकार के जो लीफ के प्रकार है या लीफ में इंसिजन जो है पिनेटली और पामेटली कंपाउंड लीफ के बारे में। थैंक यू।